नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आपसे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के विषय में लेसन 8 पर। और लेसन 8 हमारा कह रहा है, हमने यहाँ लिख रखा है कि कानून। देखिए यहाँ कह रहा है कि BA सेमेस्टर सेकेंड विषय राजनीति विज्ञान और अध्याय जो है हमारा वो है 8 और इसका शीर्षक है वो कानून। तो मित्रों, हम जानेंगे कि कानून कहते किसे हैं। यदि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और कानून पर हम चर्चा ना किए हैं तो ऐसा लगता है कि सारी बातें अधूरी हैं। सारे चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा हम क्यों प्रतीत होने दें? तो आइए बिना देर करते हुए हम कानून पे आज चर्चा करते हैं। तो कानून कहते किसे हैं? तो एक मोटी सी बात हम जान लें कि देखिए, जिस राज्य में हम निवास करते हैं उस राज्य का जो लक्ष्य होता है मानव जीवन से उचित आचरण कराने का होता है कि हमारे देश के जो नागरिक हों वह उचित आचरण करें, जिससे देश की राज्य की शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इसीलिए कानून का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है। यदि हम राज्य द्वारा निर्मित कानून का पालन नहीं करते हैं, राज्य द्वारा निर्मित हम कानूनों को नहीं मानते हैं, तो व्यक्ति को क्या होना पड़ता है? दंड का भागी होना पड़ता है। और राज्य बेहतर तरीके से संचालन राज्य का किया जा सके, बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जा सके, इसलिए उस राज्य के नागरिकों के लिए आवश्यक होता है कि उन कानूनों का निर्माण, उन कानूनों का आचरण करना, उन कानूनों को फॉलो करना। तो देखिए, कानून कहते किसे हैं? एक मोटी मोटी बात हम जान लेते हैं। कह रहा है कि कानून जो होता है राज्य द्वारा निर्मित और मतलब राज्य द्वारा बनाया जाता है और राज्य द्वारा ही कुछ उन नियमों को लागू किया जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। यानी कि राज्य द्वारा निर्मित, राज्य द्वारा लागू किए गए नियमों को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा हमने बताया कानून के बारे में। लेकिन इसी कानून के बारे में राजनीति विज्ञान के तमाम विद्वान जो हैं अलग अलग ढंग से कानून की परिभाषा को बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन से विचारक हैं जो महत्वपूर्ण तरीके से राजनीति विज्ञान में स्थान रखते हैं कानून की परिभाषा बताने में। तो यहाँ हमने लिख रखा है मित्रों, आइंस्टीन के अनुसार कानून क्या है? तो देखिए, कह रहा है कानून संप्रभुता की आज्ञा है। यानी कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था संप्रभुता के बारे में। तो कह रहा है कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था कि संप्रभुता का अर्थ ही होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि राज्य में सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? कानून है। कानून संप्रभु की आज्ञा है। ये कौन कह रहा है? आइंस्टीन। वहीं दूसरे विचारक है जिनका नाम है पाउंड के अनुसार क्या है कानून? ये कह रहे हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। ये कौन कह रहा है? पाउंड कह रहे हैं। फिर हमने लिख रखा है नाम प्रोफेसर सालमंड के अनुसार। सालमंड क्या कह रहे हैं कानून के बारे में? कह रहे हैं कि कानून नियमों का वह समूह है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू किया जाता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक ही चीज के बारे में, यानी कि कानून के ही बारे में सभी विचारक अलग अलग ढंग से कानून को बता रहे हैं। यहां भी देखिए क्या है? कानून। यहां भी क्या है? कानून। यहां भी क्या है? कानून। मतलब सभी चीजों में कानून का नाम आ रहा है और सभी विचारक अलग अलग ढंग से कानून को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो होगी कानून की परिभाषा अलग अलग विचारकों के द्वारा। आगे हम ये जानेंगे कि कानून के प्रकार कितने हैं, कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। तो हम समझ पाएंगे कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने कानून के लगभग 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से क्या है? व्यक्तिगत कानून,
सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, 4 है सामान्य कानून, नंबर 5 है प्रशासकीय कानून, नंबर 6 है प्रथागत कानून, नंबर 7 है अध्यादेश और नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो मित्रों, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने यह कानून के प्रकार बताए जो हमने 8 भागों में बांट रखे हैं। बहुत ही संक्षेप में हम 8 कानूनों पर मैं व्याख्या के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि व्यक्तिगत कानून क्या है, सार्वजनिक कानून क्या है, संवैधानिक कानून क्या है, जितने भी कानून हमने लिख रखे हैं वो कानून क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून कहते किसे हैं? तो मित्रों, व्यक्तिगत कानून वे कानून होते हैं जो व्यक्ति क्या है खुद अपने लिए बनाता है, यानी कि उसको राज्य के आदेशों का पालन नहीं करना, वो राज्य उसको नहीं मान्यता दे रहा है। व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए बनाता है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमको पढ़ाई कब करनी है, सुबह में 6 बजे पढ़ना है कि 8 बजे पढ़ना है कि 9 बजे पढ़ना है। हम किसी को कर्ज दे रहे हैं तो कितने प्रतिशत ब्याज पर देंगे, कितने प्रतिशत ब्याज पर उसको कर्ज देंगे। हम किसी की जमीन खरीद रहे हैं तो हम कितने रुपए में खरीदेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे। तो हम जो नियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, हम वह अपने अनुसार बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कानून कहते हैं, जो हम अपने लिए बनाते हैं। अगला कह रहा है कि सार्वजनिक कानून। मित्रों, ये वो कानून है, सार्वजनिक कानून, जिसको सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता है। ये वो कानून है जो सरकार द्वारा निर्मित होता है, सरकार इसको बनाती है, ये सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता है। जैसे हमने किसी की हत्या कर दी तो हत्या करने के अपराध में, डकैती करने के अपराध में जो कानून बनाए गए हैं वह सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, चाहे हम करें या कोई अन्य व्यक्ति करे। वो व्यक्ति समान रूप से सभी पर लागू होते हैं, सार्वजनिक कानून। अगला कह रहा है कि संवैधानिक कानून। मित्रों, संवैधानिक कानून वो कानून होते हैं जो देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, सभी चीजों को वो क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, उनको सभी को मानना पड़ता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? संवैधानिक कानून कहते हैं।